हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और देखो, बीपीएससी 71वीं का तो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है और सभी संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं कि आएगा नहीं आया फिर क्या होगा। मगर इन सभी चीज़ों के बीच में हम लोग को क्या करना है कि तैयारी हम लोग का चलते रहना चाहिए। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए तो अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं और अभी भी असमंजस में फंसे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए। और देखिए, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है उसको क्रैक करना। बस यही है कि थोड़ा टाइम मिल जाए और सही गाइडेंस मिल जाए तो किया जा सकता है, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा चीज़ तो नहीं बताएंगे। देखिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको 71st बीपीएससी लेके बहुत सारा ओरिएंटेशन क्लास वगैरह होगा, और भी कैसे तैयारी करें, क्या इसका स्ट्रेटजी होगा, क्या रणनीति होगा, सारा वीडियो अवेलेबल होगा। तो फिर मेरे इस वीडियो में क्या खास होने वाला? मेरे वीडियो में ये खास होने वाला कि हम उन छात्रों से कह रहे हैं कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मगर एक सच्चाई है जो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ऐसे भी छात्र हैं, लगता है थोड़ा इसको थोड़ा कम कर देते हैं क्या, थोड़ा। हाँ, बहुत ऐसे भी छात्र हैं जिनके लिए 4,000 और 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत ऐसा फैमिली है जो रोज़ का 200 से 300 रुपया, 400 रुपया कमाता है। गाँव में आज भी जाके देखोगे बिहार में, तो एक दिन जो काम करते हैं पूरे दिन, यानी कि 10 से 12 घंटा जब वो काम करते हैं, ठीक है, तो बदले में उनको कितना मिलता था? बदले में उनको 150 से 200 रुपया दिहाड़ी मिलता रहता है। किसी किसी क्षेत्र में 300 भी मिल जाता है, 400 तक भी मिलता है, ठीक है। तब उस व्यक्ति के लिए, अब जिसको 200 रुपया पूरा दिन काम करता होगा और उसको मिलता होगा, अब उसके फैमिली को ये बोला जाए कि 4,000 रुपया बच्चे को दे दो या 5,000 रुपया दे दो, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। और बहुत ऐसा छात्र हैं जिनके साथ ये समस्या है, जो भी बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो उनका आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए और देखिए कि आप प्री से लेके मेंस तक, इंटरव्यू तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएं, या फिर बोले प्री के नाम पे पूरा कुछ कुछ ऐसा लोक लुभावना वीडियो है, या फिर ऐसा क्या फुल टॉस आपको लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन बता रहा है कि आप उसका व्यूअर पर व्यूअर, सब्सक्राइबर पर सब्सक्राइबर बन रहे हैं। मतलब रिजल्ट अल्टीमेटम क्या हो रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आप यदि तैयारी करते हैं तो आप स्वयं जानते होंगे, किसी को ना फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं हो, आप पास करें नहीं करें। आप आइए, हम ऐसे जो बोल रहे हैं आप इसको सुनिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चले जाइए, मेरा काम हो गया। आपको इससे क्या बेनिफिट मिला नहीं मिला किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, बिहार कंपटीशन आपके साथ क्या कर सकता है? बिहार कंपटीशन आपके लिए ये कर सकता है कि अभी देखिए, मई से जून का संभावना बन रहा, मई का संभावना बन रहा है। यदि मान के चलिए कि मई में यदि आता तो 1 महीना तो फॉर्म भरने का टाइम देगा। यदि 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम देता है तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? मार्च अब एंडिंग ही हो रहा, तो हम अप्रैल से ही मान लेते हैं। अप्रैल, मई, जून। यदि मई में आता है तो जून तक तो फॉर्म भराएगा, तो मेरे पास 3 महीना तो इधर बच जाता है। तो हम आशा करके चलते हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यदि हम 100 दिन का भी टारगेट लेके चले, 100 दिन का, तो 100 दिन यदि कायदे से किया जाए ना, तो 100 दिन में प्रीलिम्स तो आप क्रैक कर लीजिएगा कायदे में, और साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिएगा। तो वो वाला देखो, समस्या यहाँ पे नहीं आ जाता है कि कितना बड़ा कोचिंग में पढ़ना है, या फिर कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन कितना बार यूपीएससी को क्रैक किया, कौन कितना बार बीपीएससी को क्रैक किया। मायने ये रखता है कि किसको समझ में आता है कि हम कितना भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चाहे 10वें पास हैं या इंटरे पास हैं या बीए पास हैं, फर्क नहीं पड़ता। मायने रखता है कि हम जो तुमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यदि इस चीज़ को फॉलो करने से तुम्हारे एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा हम ही होंगे। और नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर करोगे क्या? करोगे, गरियाओगे, समझ गए? तो हम ये कह रहे हैं कि 100 दिन यदि मान के चलते हैं तो 100 दिन में संभव है जी। 100 दिन में संभव है और ये किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि कुछ कुछ देखो, बीपीएससी का हम खुद भी अटेम्प्ट दिए हुए हैं,
कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ जिससे शायद हम पढ़े होंगे, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर अब बहुत, चलो ये सब बाद की बात है, बताएंगे कभी फुर्सत मिलेगा तो, ठीक है। तो 100 दिन है, तो 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो हम सिलेबस भी थोड़ा बता देंगे। मेरा क्या मोटो है, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा जो डिमोटिवेट हो जाता था, उसको ये लगता था कि मेरे पास कोचिंग नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। यूट्यूब पे जाता है तो वीडियो तो है हाई क्वालिटी और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर पढ़ाए हुए, मगर दिक्कत ये है ना कि फुल कवरेज कहीं पे नहीं मिलेगा। अब इतिहास का पढ़ रहे हैं तो इतिहास का कंप्लीट नहीं मिल रहा, थ्योरी मिला, एमसीक्यू नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं मिला, ठीक है। वहाँ पे कोई डाउट सेशन कंप्लीट करवाने के लिए नहीं आया। तब ये सब जो छोटा छोटा समस्या, इससे क्या होता है, धीरे धीरे आदमी मेंटली रूप से कमज़ोर हो जाता है, फिर क्या करता है, गिव अप कर देता है कि और छोड़ो, नहीं होने वाला, ठीक है। तो 2-3 सब्जेक्ट का हम नाम बोल रहे हैं, और चाहो तो तुम स्वयं से भी कर सकते हो, और हम गाइडेंस कर रहे हैं, और हम एक वीडियो रोज डालेंगे, ठीक है। 2.5 से 3 घंटा का कोशिश करेंगे एक वीडियो डालने का, ठीक है। 2.5 से 3 घंटा का एक वीडियो होगा, और क्या कहता है, रोज हम डालेंगे, और 100 दिन में हम 100, ठीक है, वो करवाते हैं। और प्रीलिम्स में एक बात बताते हैं, 150 क्वेश्चन रहता है। थोड़ा कट ऑफ जाके चेक करना, तो कितना बच्चा, मतलब जो बच्चा जनरल में, जनरल का जो कैटेगरी में जो बच्चा आता है, कितना लाता होगा, 100 क्वेश्चन सही करता होगा, बहुत एकदम ब्रिलियंट में से ओवर ब्रिलियंट होगा तो 100 करता होगा, तो 100 करता होगा तो फिर भी तो 50 क्वेश्चन बच जाता है। तो तुम्हारे पास मौका कितना है, तुम 50 को गलती कर सकता है, 150 में 50 को गलती करने का मौका है, ठीक है। यानी कि गलती करने का मतलब ही नहीं जान के गलती करना, गलती करने का तात्पर्य है कि तुम 50 क्वेश्चन को छोड़ सकता। अब इसमें भी देखो, ये चीज़ के तो हम बहुत खुद विरोधी हैं, मगर जो सरकार में अब व्यवस्था बना हुआ तो उसी के कायदे कानून से ही चलता है देश। तो ये है कि जो देखो कैटेगरी वाइज है, जो जनरल है तो उसका सबसे ज़्यादा नंबर उसको उठाना पड़ता है, फिर ओबीसी है, ठीक है, फिर एससी आता है, फिर एसटी आता है, फिर जो हैंडीकैप होता है वो आता है, फिर महिला को भी थोड़ा बहुत आरक्षण रहता है, ठीक है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मतलब क्या करना है कि कास्ट वाइज हो जाना है। हम ये कह रहे हैं कि अब देखो जो बच्चा जनरल कैटेगरी से होगा तो उसके साथ तो मजबूरी है ना कि उसको 100 क्वेश्चन लाना, तभी उसका क्या होता है, प्रीलिम्स पास होगा। यदि नहीं लाएगा तो उसके साथ समस्या को फेल हो जाएगा। अब मान के चलो कि जो ओबीसी है उसको यदि 95 पे हो रहा है तो इसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको 95 क्वेश्चन हम सही कर लेंगे तो मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स तो पास कर जाएंगे, फिर मेंस में देख लिया जाएगा। अब जो बच्चा एससी में होगा उसको मान के चलो कि बोला जा रहा है कि 85 से 90 के बीच में लाना है, तब ये बच्चा का मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हम 85 से 90, मेरा ये का नाम है कि जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता, उसको पूरा करो। इस चीज़ के पीछे मत पागलपन हो कि हमको क्या करना, सारा का सारा विषय कर लेना। तुम्हारे सामने गूगल AI चैट जीपीटी या डीप सेक सारा चीज़ दे देगा ना एग्जाम हॉल में, ऐसे ही अब फुल्ली वाईफाई 5G दे देगा, ऐसे किताब कॉपी सब चीज़ रखा रहेगा। अब फिर कहेगा कि 150 में 150 क्वेश्चन बना लो, तो वहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो बनेगा कब, जब आप टॉपिक को जानिएगा, पढ़िएगा, तभी हो पाता। हम ये कह रहे हैं कि यदि 150 दिन में कोशिश किया जाए तो संभव है। और उन छात्रों के लिए खास कर कह रहे हैं कि मोटिवेट मत होइए जिनको ये लगता था कि कोचिंग आपको जीवन में बाधा या धन, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2-3 विषय का हम नाम बता रहे हैं, आप पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे, तो ये 3 विषय है। आप इस पर यदि काम कर लीजिए ना, साथ में क्या कीजिएगा, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी वाला सेक्शन, या फिर मैथ, किसी किसी बच्चा का मैथ अच्छा रहता है, ठीक है। या फिर कोई कोई बच्चा को क्या होता है कि टीवी उवी देखने का, कौन पार्टी का नेता किसको क्या किया, गरियाया, कौन किस पे कमेंट किया। अभी जैसे औरंगजेब पे देखो तांडव चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारा मंदिर का क्या किया जा रहा है, संबलपुर में वो किया जा रहा है, खुदाई किया जा रहा है, रीस्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सब टाइप का चीज़ जो रहता है नहीं, सब करंट में रहता, बहुत लोगों को पढ़ने में मज़ा आता। तो बुरा चीज़ नहीं है, तुम इसी बहाने क्या कर रहे हो कि तुम उस करंट अफेयर को भी जान रहे हो और उससे जुड़ा हुआ चीज़ जान रहे हो। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन तो ऑलरेडी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। किसी पार्टी विशेष का भी समर्थक हो तो भी बहुत अच्छा है, तुम उस पार्टी के योजना परियोजना के बारे में जानते हो तभी तो किसी से डिबेट करते हो, तो उसको क्या करते हो कि उसको कम, अगले के पार्टी को कम करवा देते हो कि तुम्हारा पार्टी खराब है। तो ये चीज़ भी अच्छा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमको उस पार्टी के योजना के बारे में पता है तभी तो बोल पा रहे हो, नहीं पता रहेगा तो कहाँ से बोल पाओगे, ठीक है। हाँ, बस ये हम कह रहे हैं कि बीपीएससी का जो बच्चा तैयारी कीजिएगा तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अभी से आदत डाल लीजिए। परसेप्शन
कभी दिमाग में मत सोचिए कि ये आदमी ऐसा होगा या वैसा होगा। हमेशा ख्याल रखिए कि हमको जानना है कि पहले कि वास्तव में क्या घटना हुआ, फिर हम निर्णय लेंगे, ठीक है। और तब जाके फाइनल करेंगे कि हाँ इस पे ये कार्रवाई होगा, ठीक है। हम कई बार यदि आपको बोल भी दे, किसी के क्रिटिसाइज हो जाए, यदि हम बायस हो जाए, तो आप मेरा ये चीज़ कभी नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। तो सब्जेक्ट देखिए, 3 सब्जेक्ट का हम नाम बोल रहे हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर का सवाल भी होगा तो अटैच करवा देंगे। अब या गूगल करना फ्री में आपको मिल जाएगा बहुत सारा कोचिंग। जैसे एक दृष्टि IAS है, तो उसका हमको बहुत अच्छा लगता है कंटेंट खास करके, ठीक है। तो दृष्टि IAS का है, तो हम ही शेयर कर देंगे, ठीक है। PDF या टेलीग्राम में ले लेना डिस्क्रिप्शन में। तो सब्जेक्ट कौन है, एक तो देखो हिस्ट्री है, हम सीधा इसमें भारत अब क्या था चाइना वाला बात नहीं करेंगे, सीधा हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का 40 के आसपास वेटेज रहता है। 150 सवाल है तो 150 में 40 माइनस कर दो, अब कितना बचा, 110 क्वेश्चन बचा, ठीक है। करंट अफेयर का ले लो, करंट अफेयर में 30 वेटेज रहता है, कितना हो गया, 70, ठीक है। और एक सेक्शन और है डोमिनेंट करता, वो है साइंस, उसका भी 25 से 30 के आसपास रहता है जी। तो 30, अब जरा जोड़िए तो कितना हो गया, 40 30 70 70 और 30 कितना हो गया, 100 के आसपास तो यही हो जा रहा है। यदि ये वाला सेक्शन कर लीजिएगा तो देखिए हिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे, अब आप क्या कीजिएगा, करंट अफेयर भी पढ़ते ही होंगे। आप इस 3 को विषय को माइंड कर लीजिए कि इसको नहीं कुछ हो पर डे, कुछ नहीं तो कम से कम इस तीनों विषय क्या करना, 1 घंटा रोज देना है, ठीक है। यदि संभव हो तो 2 घंटा भी दीजिए, 2 घंटा दे दीजिए इस तीनों को। सुबह का स्लॉट जो होता है ना, सुबह में क्या होता है, जब आप सो के उठते हैं तो पूरा बॉडी पूरा क्या होता है, फिर से रिचार्ज होता है। तो सुबह सुबह उठिए, मन हो तो क्या हो, छत पे टहल लीजिए, या फिर कहीं पे शांति उनती है तो वहाँ पे किताब उताब लेके कंटिन्यू 2 घंटा नहीं पढ़ना है, पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, थोड़ा बुक को बंद कीजिए, फिर टहल वहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर पढ़िए। ऐसे करके 1 घंटा तो आप कर ही सकते। 1 घंटा यदि मॉर्निंग का आप 3 घंटा दे दीजिए नहीं 3 विषय को, 100 दिन करके देखिए, आपको गारंटी देते हैं कि इसमें 100 सवाल आएगा तो आप क्या कहते हैं 90 सवाल जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। करंट अफेयर का टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। आप एक बार कवर कर लीजिए तो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन हो, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, या फिर IR इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन हो, सारा कवर करवा देंगे। आपको हम ये कह रहे हैं कि आप इस 3 विषय पे कमांड कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आपका प्रीलिम्स को तो कोई नहीं रोक पाएगा। बात रहा कि रेस्ट का जो विषय है, जैसे कि इन्वायरमेंट है तो 1-2 सवाल आता है, इकोनॉमिक है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी है, तो पॉलिटी में अब क्या था, राष्ट्रपति जी के बारे में, फंडामेंटल राइट, ठीक है, राज्यसंघ, नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट, ये सब तो नॉर्मली पढ़ते सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे टेंशन नहीं लीजिए। हम हमारे बिहार कंपटीशन पे आइएगा आप, वहाँ पे हम एगो क्या किए हैं, पूरा राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट बना दिया, बहुत सिंपल में, उसमें कोई नोक झोंक नहीं है, ज़्यादा कुछ इधर उधर का बात नहीं, ठीक है, करवा दी है। उसके अलावा हम आपको बोल ही रहे, रोज 2 से 2.5-3 घंटा का एगो वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इस सेक्शन को आप कर लीजिए, आप करके देखिए, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, अकेला ही 100 का मालिक है, समझ गए। अब प्रीवियस ईयर 69वां BPSC का हम, हाँ इसके बारे में थोड़ा हम बता रहे थे शुरू में जो हम बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति को पहचान रहे, इस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इस स्वयं को कहते थे कि हम क्रांति पुत्र हैं। इनका हम क्यों फोटो लाए हैं, देखो मानव का, किस मानव के प्रति कैसा रिएक्शन हुआ या फिर वो किसके साथ दुर्व्यवहार किया, हम उस चीज़ का बात नहीं, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी का, हम बात कर रहे हैं इरादा का, ठीक है। कि जब आदमी का दिमाग मतलब ठनक जाता है, सोच लेता है करना है तो करना है। कोई कहता है मांझी द माउंटेन मैन बन जाता, पहाड़ वहाड़ तोड़ के क्या करता है, रास्ता उस्ता निकाल देता है। तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट। अल्पस पर्वत है, ठीक है, यूरोप वाला एरिया में पढ़ाएंगे अथी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इस व्यक्ति क्या किया कि अपनी सेना को, ये भी विश्व विजेता वाला माइंडेड था सिकंदर की तरह, तो निकला अल्पस पर्वत को पार करने के लिए। तो आदमी सब बोला कि भाई उधर जो जाता मर जाता, ठीक है। तो रास्ते में एक बूढ़ी मिली, थोड़ा मेरा चाय ठंडा होता, रास्ते में एक बूढ़ी मिली, तो बूढ़ी बोली कि पागल उगल हो गया क्या, जो तुम उधर क्या था पहाड़ पे जा रहा, जो जाता वहाँ पे मर जाता है, जान प्यारा है ना तो यहाँ से निकल लो जितना जल्दी से होगा जल्दी, ठीक है। तो इस बात पे क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट को गुस्सा नहीं आता है, नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात पे गुस्सा नहीं आता, मगर उसके सेना में अब हलचल हो जाता है कि जो जा रहा उधर मर जा रहा, तब क्या करें।
तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता, अब राजा महाराजा था तो उसके पास सोना चांदी का कोनो कमी था, हीरा मोती का, कपारे में टोपी होगा उसमें पता चला कि डायमंड डूमंड लगा हुआ, कि बस वो अपने गला से सोना चांदी मोती वाला जो भी था हार उड़ निकाला, बूढ़ी को पहना दिया और बोला देखो बूढ़ी, तुमसे हम क्रोधित नहीं, तुमको हम बस इतना बोल रहे हैं कि यदि हम जिंदा बच के आ गए अल्पस पर्वत को पार करके, तो तुम्हारा ये काम होगा कि हम जब वापस आएंगे तो तुम मेरा जय जयकार करेगी, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट देखो कितना चालू आदमी था, कितना गणित लगाया। वो अपने सेना को बोला कि चलो देखते हैं, यदि नहीं पार हो पाएंगे तो नहीं पार करेंगे, हो जाएगा तो कर लेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट उसका सेना मन मार के अब क्या करे, अब राजा है तो चलना ही पड़ेगा, नौकरी है भाई, घर परिवार है, तो चला। तो नेपोलियन बोनापार्ट कभी नहीं बोलता था कि वो सामने वाला पहाड़ है, ठीक है, उसको पता था कि वो अल्पस है, मगर वो अपने सेना को नहीं बता रहा कि वो अल्पस है। चल रहा पूछ रहा सरकार कब आएगा, बस थोड़ा दूर, बस थोड़ा दूर, चल रहे पता चला कि अल्पस पर्वत को क्या किया, पार करवा दिया, उससे 10-20 किलोमीटर आगे चला गया। तब उसके बाद उसका सेना पूछता है कि सरकार अब बता दीजिए कि अल्पस पर्वत पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना दूर है। तो बोला कि अल्पस पर्वत पार करने का बात कर रहा हूँ, तो 20 किलोमीटर पीछे छूट गया है। तो ये इंटेंशन, इरादा हम काहे कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए मन में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन में आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़िए, आप 2 घंटा से 3 घंटा कीजिए ना, बस थोड़ा माइंड क्या हो कि वहाँ पे शांत हो, पानी वानी मस्त लेके बैठ जाइए, गर्मी का समय है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में कीजिए, दोपहरिया में मन हो तो दबा के सो जाइए, और शाम के टाइम में फिर क्या होता है एकदम मौसम अच्छा रहता तो मन भी शांत है। गर्मी में थोड़ा क्या होता है कि दिमाग में हलचल हो जाता था, पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, समझ गए। तो ये 3 गो विषय को कीजिए, और कल से हम देते हैं एक वीडियो, ठीक है। और ये चीज़ देखिए, ये कुछ देखिए सब हिस्ट्री का, वो क्या है हम लिए हैं कहीं से, 69वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स जो आया था हिस्ट्री में, देखिए कितना दिखा रहा है, 28 के आसपास सवाल दिखा रहा है। बिहार स्पेशल से 16, इकोनॉमिक्स से 15। हम क्यों आपको बोले कि उस 3 सेक्शन को कीजिए, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए था कि वो सेक्शन देखिए कैसे डोमिनेंट, करेंट अफेयर में देखिए कितना है 26 सवाल, हम कितना बोले, हम 30 सवाल बोले। साइंस में कितना है 23, हम कितना बोले 30 सवाल बोले हैं ना। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में हम बोले हैं 40 सवाल, यहाँ पे देखिए कितना है 28। तो ये फ्लैक्चुएट होता, आगे पीछे होता। अब बिहार का एग्ज़ाम दीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो आपसे पदाधिकारी लेवल का एसडीओ बीडीओ साहब बनिएगा, डीएसपी साहब बनिएगा, तो आपसे तो इतना तो आशा किया जा सकता है बिहार का राजधानी, मुख्यमंत्री, नदी, झरना, पानी, प्रथम सेकेंड कौन बना, ठीक है, कब स्थापना हुआ यहाँ का, राष्ट्रीय फल फूल पक्षी, खेल खिलाड़ी, जैसे राजगीर में विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल आपसे आशा किया जा सकता है और ज़रूरी भी है, ठीक है। और बिहार के बारे में ज़रूर पढ़िए, और ख़ास करके जिस भी ज़िला से आप संबंधित हैं, चाहे किसी भी ज़िला के हैं, मुंगेर के हैं, समस्तीपुर के हैं, बेगूसराय के हैं, चाहे किसी भी ज़िला के हैं, तो थोड़ा बहुत अपने ज़िला के बारे में ज़रूर जानिएगा, ठीक है, जानिएगा। यदि कल के डेट में आपका प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको फंसाएगा वहीं आपके ज़िले के बारे में, कहेगा जिस व्यक्ति को अपने ज़िला के बारे में नहीं समझ है वो क्या मतलब खाक क्या कहता है बाद में कि अनुमंडल को चलाएगा, ठीक है। तो आपको अपने ज़िला के बारे में जानना है। और देखिए ये सब चीज़ हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत धड़ल्ले वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। हम बस मेरा ये इंटेंशन है कि आप, यदि हम बोल रहे थे संभव, देखिए पॉलिटी में कितना सवाल है 13, तो ये संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं हो सकता, कोशिश कीजिए आप इस 3 विषय को कमांड कीजिए ना। देखिए करंट अफेयर में क्या किया गया है कि आयर वेयर तो रहता ही है, तो ये सब कोई बात नहीं, करंट अफेयर को, हिस्ट्री को और साइंस को आप कमांड कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक एग्जाम का पैटर्न का बात रहा तो सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं फ्रेशर है तो भी हम आपको बताते हैं। बिहार पुलिस का कहते हैं, बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, इसीलिए मेरे मुंह पे बार बार आ जा रहा है, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बीपीएससी का प्रीलिम्स एगो जो एग्ज़ाम होता है वो एक पेपर होता है 2 घंटा का रहता है, ठीक है। उसमें आपको विषय देखिए कौन कौन सा रहता है, जनरल साइंस रहता है, करंट अफेयर रहता है, हिस्ट्री बिहार का और भारत का रहता है। अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार का रहेगा ही। ज्योग्राफी से बहुत कम सवाल रहता है जी, ठीक है। और आता भी है तो कोई बात नहीं, क्रैक करवा दीजिए। यदि भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप का बात कीजिए तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपको हम रटने के लिए नहीं बोलेंगे, ना ही लिखने के लिए बोलेंगे, आपको पूरे 192 से 193 कंट्री का हम नाम याद करवा देंगे, दिमाग में मैप छपवा देंगे, बस खाली फॉलो कीजिएगा तरीका को, ठीक है। कल होगा तो हम बुक लिस्ट के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी, ठीक है।
राज्य व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था। उसके बाद है बिहार में क्या, जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद क्या बदलाव आया। उसके बाद ये नेशनल मूवमेंट, गांधी जी आए हुए थे ना, तो पूरा एकदम क्या हुए थे, चंपारण में पूरा एकदम स्टेशन में भीड़ लग गया होता। उसके बाद जनरल, ये जो है ना रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग वाला में परेशान मत होना, बहुत सिंपल डिकोडिंग है, ठीक है। एगो अक्षर दिया रहेगा, जैसे मेरा ही नाम लिखा रहे AMIT, अमित, ठीक है। अब नीचे में लिख दिया है ए से, ए है ना, एक नीचे लिख दिया एक, जैसे इसे देखो AMIT, अमित लिख दिया। अब एक की जगह एक लिखा, एम कितना पे आता है, एम आता है 13 पे, आई कितना आता है 9 पे, टी कितना आता है 20 पे। अब ऐसे कर दिया तो अब तुम्हारा ही नाम पूछ लिया, कुछ होगा तुम्हारा नाम, मान के चलो हम ABCD रख लेते हैं, तुम्हारा नाम ABCD है, तो पूछेगा कि अमित में ये लिखा हुआ तो ABCD में क्या होगा। तो अमित में क्या किया गया है, ये पहला अक्षर आता है तो एक स्थान उठाया गया, तो यहाँ पे क्या देना, 1 2 3 4, बस हो गया। इसी प्रकार का रीजनिंग रहता है, इसमें कोई कुछ वैसा नहीं रहता। देखो विषय को लेके भोकाल मचाया जाता है, ठीक है। और डर जो है ना कमाल का बिकता है, डर पैदा कर दो तो जो चाहो बाजार में किसी से। आज भारत क्या नाम है, परमाणु बम, क्या नाम है, अग्नि बम, ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टरी S-400 लेके क्या करेगा, उसका अचार डालेगा क्या, उसका क्या करेगा। वो डर ही है ना कि पाकिस्तान से हमको डर है, कहीं पाकिस्तान हम पे हमला न कर दे, चाइना हम पे हमला न कर दे। यदि डर जो हमारे अंदर समाप्त हो जाएगा तो जो अरबों खरबों रुपया वो S-400 पे और पता नहीं कौन कौन क्या था आर्मरीज पे हम लोग जो स्पेंड कर रहे हैं, हमको आवश्यकता पड़ता नहीं, तो डर बेचा जाता है और डर बेचने का तरीका होता है, ठीक है। तो डर बिकता है, डर खरीदने वाला का कमी नहीं है, और कई बार किया भी जाता है। हाल फिलहाल में देखे होंगे BPSC के लेके पटना में क्या तांडव हुआ है, पागल बनाया गया स्टूडेंट सबको। आप सोचिए जिस बच्चा का लास्ट अटेम्प्ट होगा वो क्या करेगा, वो कपार फोड़ के रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। और सिस्टम का अंग बनना चाहते हैं, सिस्टम से भिड़िएगा तो फिर हो जाएगा। तो बनिए क्रांतिकारी, क्रांतिकारी बनिए, ये कहता है सिविल उविल पद को भूल जाइए, सिस्टम में रहिएगा तो जो सिस्टम बोलेगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगेंस्ट में जाइएगा तो निकाल के फेंक दिया जाएगा, सीधा सा बात। आप सरकार का नीति क्या कीजिएगा, नीति का बनाइएगा, थिंक टैंक में आप मेंबर बनिएगा, सेक्रेटरी बनिएगा, और आप ही गवर्नमेंट के पॉलिसी से जब अगेंस्ट में रहिएगा तो कोई क्यों ट्रस्ट करेगा गवर्नमेंट पे, कोई ट्रस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। जो बच्चा जो किए हैं उतना तांडव, नॉर्मलाइजेशन का BPSC चक्कर भी नहीं लगाया, जो कोहराम मचाया गया सो देखबे किए हैं। तो डिसाइड करना है कि किस पक्ष में आपको स्टैंड करना है, एक बार बन जाइए, उसके बाद फिर कीजिएगा नाम उम कमा के। वो एगो DGP साहब थे ना बने हुए थे नेताजी, तो ऐसे ही बन जाइएगा। तो कीजिए, कल से वीडियो मिलेगा। और ऐसा कोई बात नहीं, स्वयं से भी तैयारी कीजिएगा, स्वयं से भी तैयारी हो जाएगा। यदि जो बच्चा नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और सहयोग कीजिए, ताकि हम क्या कर सकें आपके लिए ज़्यादा। देखो मेरा स्वयं का भी परीक्षा है, ठीक है, मेरा स्वयं का भी परीक्षा है, तो भी कैसे कैसे करके टाइम निकाल के करते रहते हैं, ठीक। देखो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सहयोग मिलेगा तुम लोग का, तभी जाके बिहार कंपटीशन ग्रोथ करेगा। और बिहार कंपटीशन एक यूट्यूब चैनल या फिर पढ़ाई का माध्यम नहीं, बिहार कंपटीशन का ये है कि जो बच्चा जुड़ेगा तो मेरा दायित्व बनता है कि उसको एग्ज़ाम संबंधित कोई समस्या होगा तो हम उस प्रॉब्लम को किल करेंगे हर सूरत में, ठीक है। चलो, धन्यवाद।